वेलकम बैक एवरीवन टू दिस चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। इस वीडियो में हम उसकी फाइनल एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एंड दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + 3x - 20 डायरेक्शंस आर द सेम। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। पहला क्वेश्चन तो हमने कहा था सबसे पहले हम देखेंगे साइन क्या आएगा हमारे पास। पहला साइन हमेशा चेंज होता है, तो ये हो जाएगा x के लिए, एक तो आएगा माइनस और यहाँ पर ये प्लस इसको चेंज कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा। 20 दूनी 40, 40 के ऐसे फैक्टर की 3 है तो 8 पंजे 40, 8 - 5 3 भी हो जाएगा। तो आपने कहा एक वैल्यू आएगी 8, एक आएगी 5। हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का आप पहले लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से ये डिवाइड भी हो जाएंगे। तो यानी ये फाइनली x की क्या क्या वैल्यू आ गई आपके पास। आप बोलोगे एक तो आ गया -4 और यहाँ पर कितना आ गया 2.5, ठीक है। अब y के लिए देखते हैं, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 44 दूनी 88 हो जाएगा। 88 के लिए क्या बनेगा 11 और 8, तो हम बोल सकते हैं क्या क्या वैल्यू आएंगी हमारे पास। प्लस का हमेशा क्या हो जाएगा माइनस, पहला साइन तो हमेशा चेंज होगा और ये प्लस इसको बदल देगा, तो ये दोनों साइन क्या होंगे माइनस के होंगे। और पहला आ रहा है 11, दूसरा आ रहा है 8, कोफिशिएंट कितना है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। एक तो आएगी आपके पास 5.5 माइनस की और दूसरी वैल्यू कितनी माइनस का 4। अब इसको हम कंपेयर करें, अगर इस -4 को कंपेयर करूँ तो x एक बार तो y के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, एक बार जो x है वो y से बड़ा आ रहा है। अब 2.5 देखो ये तो बड़ा ही है क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, क्या रिलेशन है कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, y इज़ इक्वल टू 484, ये अंडर रूट में है 484। अब आपको एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ठीक है। अंडर रूट 484 का मतलब क्या है 22 इंटू 22, तो एक 22 हम बाहर ले लेंगे तो y की वैल्यू आ गई पॉजिटिव का 22। अब यहाँ पर लिखा है x² इज इक्वल टू 484। x² इज इक्वल टू 484 का क्या मतलब है, यहाँ पर जो x की वैल्यू होंगी ये आएंगी ±22, ठीक है। इसमें आपको ये डिफरेंस समझना है क्योंकि ये 484 यहाँ पर देखिए x² है ना, तो अगर मैं +22 लेता हूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो भी 484 आएगा, और अगर मैं -22 उसका स्क्वायर करूँ तो भी तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस ही होता है, तो भी ये 484 ही आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर y क्या था +22, लेकिन जो x आएगा वो ±22 आएगा। तो अब x और y में जब आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे एक बार तो x और y बराबर हैं, और एक बार जब इसे पॉजिटिव लोगे आप तो ये बराबर आ गए, और जब नेगेटिव लोगे x को तो छोटा आएगा। एक बार आप बोलोगे ये रिलेशन है, तो हम क्या फाइनल रिलेशन बोलेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल रिलेशन, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 192 के ऐसे फैक्टर कि हमारे पास क्या हो 28 आ जाए। तो 192 के हम क्या फैक्टर बना सकते हैं, तो हम ढूंढते हैं 1 और 192 हो जाएगा। 2 से करूँ तो कितना हो जाएगा 96, 4 करूँगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला मैं क्या कर सकता हूँ 8 करूँगा तो यहाँ पे डिवाइड होके कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फर्दर मैं करूँगा तो 16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो हमें यही दिख गया ना 16 और 12, तो 16 और 12 हो गए। तो यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहले हम साइन देखेंगे x के लिए, तो क्या क्या आएंगे यहाँ पे प्लस का तो हो जाएगा माइनस, और ये इसको भी चेंज कर देगा तो माइनस, और 16 और 12 ये हो गई x की वैल्यू। y की हम देखते हैं, y के लिए क्या आएगा 48 के ऐसे फैक्टर कि 16 बना दे तो क्या बन सकते हैं 48 के ऐसे फैक्टर 12 चौक 48 और 12 और 4 16 भी हो जाएगा। तो आप बोलोगे पहला क्या आएगा माइनस, दूसरा भी माइनस, और ये 12 आएगा और ये 4 आएगा। अब x और y को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो इस 12 से कंपेयर करते हैं पहले, तो x क्या है y के बराबर है, और यहाँ पर जो है x है वो y से क्या है छोटा है। अब इस 16 से आप कंपेयर करें तो y क्या है बड़ा ही है x से, तो यानी रिलेशन क्या हो गया y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये हो गया थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, तो पहले इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140।
अब आप ये देखो, सबसे पहले x के लिए साइन क्या आएंगे, माइनस, पहला साइन तो हमेशा बदलेगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस को तो बदल नहीं सकता, तो ये वाला रूट भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 20 × 7 हमने करा तो 140 आया। अब 140 के ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करके क्या है 33 आए, तो कितने हो जाएंगे 28 पंजे, ठीक है। 28 5 ज़ा 140 भी होता है, और 28 + 5 33 भी होता है, तो 28 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 20 है, तो डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो चाहे आप डेसिमल्स में निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा आपका लगभग, प्लस का 20 से करूँगा तो 1.4, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप पॉइंट लिखिए, 0 लगाएंगे तो 40 और 25, ठीक है। तो ये हो गया आपको कितना 0.25 प्लस का। अब y के लिए देखते हैं, y के लिए यहाँ पर सीधा से अंडर रूट कितना 0.0625, तो ये सीधा सीधा वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 प्लस का, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, x और y में क्या रिलेशन है, एक बार तो x और y बराबर है, ये और ये बराबर है ना, और एक बार क्या है y जो है वो x से छोटा है, तो हम सीधा सीधा रिलेशन बोल सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 3/√x + 4/√x इज इक्वल टू √x। तो हम इसको इक्वेशन में बनाएंगे, तो सबसे पहले √x आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो 3 + 4 इज इक्वल टू √x, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा 7 इज इक्वल टू, ये √x मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7। दूसरे वाले में देखो आपके पास क्या है, y के लिए 56 है, 56 के ऐसे दो फैक्टर क्या बनेंगे, 8 × 7 = 56 और 8 और 7 = 15, साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा माइनस, और दूसरा भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 8 है और 7 है। अब जब हमारी दो वैल्यू माइनस आ चुकी है और ये वाली तो पॉजिटिव ही है, तो हमें सीधा सीधा पता है x इज़ ग्रेटर देन y ही होगा, क्योंकि y की दोनों वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो सीधा सीधा हम ये आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम साइन देखेंगे x के लिए, क्या क्या साइन हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। और 7 × 7, तो इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 7 और एक ही बनेगा, कोफिशिएंट 7 है तो डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये कितनी हो गई वैल्यू, अगर हम पॉइंट में निकाल लें तो ये हो गया आपका सीधा सीधा, ये तो +1 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 0.10 हो जाएगा, 7 × 1 = 7, फिर 30 बचेगा, 7 × 4 = 7, तो ये हो गया आपका +1 और प्लस 0.14। अब y के लिए देखते हैं हम, तो y लिखा है हमारे पास 5y/2 माइनस 3y/2 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे 2 आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर क्या बचेगा 2y बचेगा, 1/8 बचेगा, ठीक है। इसे मैं 4 टाइम्स कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/8। 1/8 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना आ जाता है 0.10 हो जाएगा ना, तो 8 × 1 = 8, फिर 20 हो जाएगा 0.12, तो y की वैल्यू कितनी आ रही 0.12। अब आप देखो 0.12 जो है वो दोनों कंडीशन में छोटा है ना, 0.14 से भी छोटा है और 1 से भी छोटा है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं इसमें कि x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर देन y। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये वाला। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन लिखा है 22x² + 6 √11 x - 8, ठीक है। अब आपने इसको डील कैसे करना है, आप ये देखिए, सबसे पहले आपके पास जो ये 11 है ना, सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a और c की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा 22 × 8 176। अब इस 176 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 1 = 11, 11 × 6 = 66, तो ये आ गया 16। अब इस पूरी इक्वेशन को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये लिखा है x² + 6x - 16, ठीक है। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर कि 6 बना दे तो 8 दूनी 16, ठीक है। साइन क्या होंगे आपके, ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस इसको भी बदल देगा, तो ये प्लस हो जाएगा 8 और 2, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा था, यहाँ पे 11 से डिवाइड करा था ना, तो यहाँ पे √11 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। √11 से इन दोनों में मल्टीप्लाई हो गई। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट भी है 22, तो डिवाइडेड बाय 2,
22 डिवाइडेड बाय 22। तो ये हो जाएंगे इसके दोनों रूट जो आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर देखो दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 3y² y के लिए, तो 3 पंजे 15 और 15 और एक ही हो जाएगा। पहला साइन क्या आएगा y के लिए, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये क्या आएगा 15 और 1 और 3 कोफिशिएंट है तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया आपका प्लस का 0.33, ये हो गया आपका माइनस का 5, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई है, अब आप देखिए एक बार वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो ये जो माइनस है ये इससे तो छोटा ही है, तो एक बार जो x है वो y से छोटा आ रहा है, लेकिन एक बार जो x है वो y से बड़ा आ रहा है। हमने कहा ऐसे कभी भी रिलेशन नहीं होता कि एक बार x y से छोटा है और एक बार x y से बड़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 5, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ जो मेन है वो ये ध्यान रखना है कि जब अंडर रूट में दिया हो तो आप उसके रूट्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 22 इंटू 8 करा तो ये 176 आया। अब ये जो x के साथ दे रखा है ना अंडर रूट, इस वैल्यू से हमने इससे 176 को डिवाइड करा तो हमारे पास आया 16। अब इस इक्वेशन को मैंने ऐसे ट्रीट करा, x² प्लस 6x माइनस 16 के ऐसे दो फैक्टर तो 8 और 2 बनाया। अब क्योंकि हमने क्या करा था 11 से डिवाइड करा था तो रूट 11 से ही मैंने क्या कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया रूट 11 लिख दिया। और कोफिशिएंट कितना था 22, तो डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 22, तो ये दोनों इसके रूट्स आ गए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास 21 अपॉन रूट एक्स प्लस 11 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 7 रूट एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, रूट एक्स हम वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर बचेगा आपका कितना 32 इज इक्वल टू 7 रूट एक्स। तो ये हो गया आपका 32 अपॉन 7 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, कैंसिल आउट करूँ तो मैं बोल सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 7 चौक 28, फिर बचेगा 40, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 4.57 आ गई। यहाँ पर देखिए 12 दूनी कितना होता है 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर तो 8 और 3 बन जाएंगे। साइन क्या क्या आएंगे y के लिए हमारे पास, पहला होगा प्लस और दूसरा होगा प्लस, ठीक है। और 8 और 3 हो जाएंगे, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कितना आ गया 1.5 आ गया, और ये कितना आया वैल्यू 4। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है जो x है वो y से बड़ा है, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, 4 अपॉन रूट एक्स प्लस 6 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 5 रूट एक्स। तो यहाँ पर हम x एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया प्लस का 2 है यहाँ पर देखिए y क्या दे रखा है हमें, y² प्लस ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 256 है, और इधर कितना हो जाएगा ये 25 है। तो y इज इक्वल टू कितना, y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 9। तो y की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएगी, क्या प्लस माइनस 3, ठीक है। प्लस का 3 हो सकता है या माइनस का 3 हो सकता है। तो आप देखिए एक बार क्या है y बड़ा आ रहा है x से, एक बार जो y जब नेगेटिव लोगे तो छोटा आएगा x से। तो ऐसा तो कोई रिलेशन आता नहीं है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 45 24, हमने सबसे पहले कहा क्या करते हैं हम, जब रूट में दे रखा हो आपको तो 45 इंटू 24 करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इस रूट में जो अंदर वैल्यू दे रखी है इससे डिवाइड कर देंगे। तो 15 से डिवाइड कर दूंगा तो हो गया 72। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे ट्रीट करूँगा, ये मेरे पास लिखा है x² प्लस 17x प्लस कितना आया 72। अब 72 के ऐसे दो फैक्टर कि 17 है तो 9 और 8 हो जाएंगे। साइन क्या आएंगे हमारे पास, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये इसको भी माइनस बना देगा। आपने बोला 9 और 8 आएंगे, ठीक है। हमने किससे डिवाइड करा था 15 से, तो यहाँ रूट 15 से मल्टीप्लाई भी होगा। कोफिशिएंट कितना है 15 है, सॉरी 45 है, तो 45 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया इसके रूट, x की वैल्यू जो है कितने आ गए -9 रूट 15 अपॉन 45 और -8 रूट 15 अपॉन 45, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपके पास यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 12 के ऐसे दो फैक्टर तो 4 और 3 ही बन जाएगा सीधा सीधा। साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
और 4 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देखो, इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रूट 15 है, ये लगभग कितना बनेगा, रूट 15 की वैल्यू, अब 16 होता तो आप 4 बोलते से सीधा, तो लगभग इसे 4 ही ले लो आप। तो 9 चौक 36, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा है माइनस का 36/45। इसको भी मैंने लगभग 4 मान लिया, तो ये कितना लिखा है, माइनस का 32/45। अब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके देखो, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में क्या आएगी, 1 से कम ही है ना। 1 से कम, 1 कब होता है, जब ऊपर 45 होता, तो 1 से तो कम है ये वैल्यू। हमने कहा था कि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो कंपैरिजन करते हुए बड़ी आएगी। जैसे हमने कहा था नंबर लाइन में क्या था कि ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो -1 जो है, तो -1 जो है वो -2 से बड़ा है, -2 जो है -3 से बड़ा है। तो यहाँ पे माइनस पॉइंट कुछ आएगी वैल्यू, सपोज 0.9 ले लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो 0.9 आ रही है, तो 0.9 हमेशा 0.4 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो आएगा x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें 667 के, इस 667 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 52 आए। अब ये इजीली तो कट नहीं रहा है, 2 3 4 5, इससे तो हमें दिख नहीं रहा है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे। तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 26 का 676। अब 676 है 26 का, तो 1 से लेके 26 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं आप सारे लिखिए, उनसे ये ज़रूर कैंसिल आउट हो रहा होगा। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये एक प्राइम नंबर है, फिर इसके फैक्टर बनेंगे नहीं। तो 1 से लेके 26 तक अगर आप लिखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, बस यही आएंगे। 2 से ये कैंसिल नहीं हो रहा था, 3 से नहीं हो रहा था, 5 से नहीं हो रहा था, 7 से करेंगे तो 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से करेंगे तो 11 6 66, इससे भी नहीं हो रहा है, 13 पंजे 65, फिर नहीं हो रहा है, 17 तियाँ 51, उसके बाद बचेगा 157, ये भी नहीं जा रहा है, 19 से करेंगे 19 तियाँ 57, फिर ये बचेगा 97, ये भी नहीं हो रहा है। अब देखो 23 से 100% जाएगा, काट के देखो आप, 667 को 23 से करा मैंने, 23 दूनी 46, बचा 20 7, तो 23 से 9 टाइम्स। तो यानी 667 के लिए क्या फैक्टर आ गया हमारे पास, 29 और 23, या 23 और 29, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले साइन देखेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इसको चेंज नहीं कर पाएगा, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, और एक आएगा 29, एक आएगा 23, ठीक है, ये हो गया। अब y के लिए देखो आपके पास क्या है, 899। अब 899, ठीक है, तो 900 का क्या होता है, 30, यानी 1 से लेके 30 तक हमने प्राइम नंबर ढूंढना है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा, 18 26, इससे नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा, 7 से करके देखो आप, 7 एकम 7, फिर हो जाएगा आपका 19, 7 दूनी 14 15, ये भी नहीं जाएगा, 11 8 88, 11 से नहीं जा रहा है, 13 छिंग 78, 13 से नहीं जा रहा है, 17 से करें 17 पंजे 85, ये भी नहीं जा रहा है, 19 से करें 19 चौक 78, 19 से नहीं जा रहा है, 23 से करेंगे तो 23 तियाँ 69, और फिर बचेगा आपका 209, ये भी नहीं जाएगा। अब 29 से देखो आप, ये 29 से फिर 100% जाएगा, तो 29 से करते हैं इसे। तो 29 से कितने टाइम जाएगा, ये लगभग 3 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87, बचेगा 229, तो 1। तो क्या फैक्टर आ गया 899 के लिए हमारे पास, एक आ गया हमारे पास 29 और एक आ गया 31, ठीक है। वैल्यू दोनों पॉजिटिव ही आएंगी। यहाँ पर देखो x क्या आया था हमारे पास, ये, तो y क्या आएगा हमारे पास, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, प्लस का 29 और प्लस का 31। तो आप देखो एक बार तो x और y बराबर है, ठीक है, और एक बार x छोटा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास कि x और y में क्या है, एक बार x और y बराबर आए थे और एक बार जो x था वो y से छोटा आया था, तो आंसर आएगा y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फिर से हमारे पास क्या देखा है कंडीशन। अब आप इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 6√17। अब इस तरह के उसमें देखिए आपको, उसने तो इसमें तो बहुत इजी है कि रूट्स निकाल के ही दे दिए उसने क्या दे दिया, 6 और 17 ही है इसका रूट, क्योंकि आप देखो ना 6 और √17,
इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 6√17 आ जाएगा, और ऐड करूँगा तो 6 + √17 भी आ रहा है। तो यहाँ पर तो हमारे पास रूट्स ऑलरेडी गिवन है, क्या है 6 और √17। साइन क्या आएंगे, पहला वाला तो क्या होता है माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इसको बदल नहीं सकता तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि कोफिशिएंट तो है ही हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक, इसको चाहें तो हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो x को मैं बोल सकता हूँ ये कितना है, प्लस का 2 आ गया, और ये प्लस का, इसे आप 16 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, ये तो 16 होता तो आप 4 लिखते हैं, तो आप 4 इसे कंसीडर करो इसे, तो ये आ गया 1.33। ठीक है, लगभग इतना आ गया। अब आप देखो y के लिए भी हम इसमें सिंपल देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये कितना हो गया 30। ठीक है, 30√17, 30√17 के लिए इसके हमारे पास पहले उसने फैक्टर हमें बना के ही दे दिया, क्या क्या 15 और 2√17। मल्टीप्लाई करूँगा तो 30√17 हो जाएगा, ऐड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोफिशिएंट कितना है 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, साइन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास पॉजिटिव, यहाँ पर करूँगा तो 1.5। ठीक है, और यहाँ पर करूँगा तो इसको मैं फिर से कितना 4 कंसीडर करता हूँ तो 8, तो ये आ जाएगा आपका 0.80 के आसपास। तो x को देखो यहाँ पर आप, तो x +2 है, तो +2 इन दोनों से बड़ा है, तो एक बार तो x क्या है बड़ा आ रहा है। यहाँ पर कितना है 1.33, एक बार ये छोटा आ रहा है। ऐसा कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता कि एक बार x बड़ा आ रहा है एक बार x छोटा आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और देखनी है इन क्वेश्चंस में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्यूब रूट गिवन होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ 3375 और क्यूब रूट दी है, x की वैल्यू आपको बतानी है, तो अब आप इसमें बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, ये किसका क्यूब होता है 15 का। ठीक है, तो x की वैल्यू ±15 आएगी, या खाली x की वैल्यू +15 आएगी। तो आपने यहाँ पर ध्यान देखना है, यहाँ क्यूब रूट है, कभी भी अंदर माइनस तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास सीधा सीधा पॉजिटिव, x की वैल्यू आएगी प्लस का 15। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दूसरा चीज़, आप इसके रूट्स फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने कल भी बोला था आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले 1 और 1500, जितने से मल्टीप्लाई उतने से इधर डिवाइड। अब ये फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो ये कितना है 375, ये हो जाएगा 4। अभी 3 से हो सकता है तो 1 2 5, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई। अब ये किससे हो सकता है, 3 से हो जाएगा नहीं होगा, तो 5 से हो सकता है ना, तो 5 से 25, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड तो 5 से मल्टीप्लाई, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है ना, अब इन पेयर में से देखिए कहीं पर भी प्लस माइनस करके 2.5 बन रहा है तो नहीं बन रहा है। अब मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि आपको इन्हीं में से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये कितना है 2.5, अब 2.5 दोनों नंबर्स के बीच यानी गैप कम होना चाहिए, सिर्फ 2.5 का ही गैप होना चाहिए, तभी ये वैल्यू आ पाएगी। तो आप देखिए 2.5 का गैप, तो सबसे क्लोज इसमें कौन से दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना 60 और 25, सबसे क्लोज तो यही दिख रहा है हमें पेयर में। तो इसी में आप कुछ ऐड मल्टीप्लाई करेंगे और एक में डिवाइड करेंगे और इन्हें क्लोज बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कोई बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं होता, आपको क्या होता है 1.5 से 2 से 2.5 इतने से ही आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए इसके अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा तो कम हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 50, तो ये तो गैप बढ़ रहा है तो छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 1.5 से करता हूँ, इसे 1.5 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसे 1.5 से अगर डिवाइड करूँ तो ये 40 हो जाएगा, और इसको 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए मैं ले रहा हूँ 60 और 25, मैंने कहा इसको तो डिवाइडेड बाय 1.5 कर दो और इसको इंटू 1.5 कर दो, तो ये हो जाएगा आपको कितना 40, ये कितना हो जाएगा 37.5। तो देखो बन गया ना आपके पास 40 और 37.5। तो इसके ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से हैं 40 और 37.5, तो हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब वरना इसमें आपके पास क्या कंडीशन है, आप फिर इसमें क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, वो थोड़ा सा हमारे पास मुश्किल बन जाता है। अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपके पास देखो कंडीशन क्या आ जाएगी, ये है इक्वेशन x² + 2.5x - 1500
इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b कितना है यहाँ पे, ये 2.5, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2.5 प्लस माइनस अंडर रूट में इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। माइनस 4ac, माइनस है 4 फार्मूले का है, a वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 हो गई, इंटू c कितना है माइनस का 1500, तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, प्लस का 6000 अपॉन 2a, a तो कुछ है नहीं तो 1 ही है तो 2 ही रहने देते हैं इसे। अभी यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस का 2.5 है प्लस माइनस इसकी वैल्यू आप देखो कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा 6006.25 अपॉन 2। अब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो इसके आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखो लेंदी पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उससे आप अप्रोच करना। अब आप इसमें 2 के पेयर बनाओगे, यहाँ पे आएगा 7 7 जा 49। ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा, 0 6 आप उतार दोगे, 7 7 14, 147 सत्य करो करीबन, 7 7 49 7 28 32 3 7 1029 कितना, 147 सत्य। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6 में से 9 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 77 आ गया। पॉइंट लग जाएगा, ये 25 उतर जाएगा। अब ये कितना हो गया, 147, ये 5 टाइम्स जाएगा, 1475 बन जाए, तो ये आ गया आपका कितना, 77.5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 प्लस माइनस का कितना, 77.5 अपॉन 2। तो एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस होगा। ठीक है, तो आप जब इसे लोगे प्लस का तो माइनस 2.5 प्लस 77.5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया आपके पास, 75/2। ठीक है, 75/2 हो गया और वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 37.5। और एक बार क्या होगा, इसे आप माइनस का ले लो, माइनस 2.5 माइनस का कितना हो गया, 77.5 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 80/2, तो ये हो गया 40। ठीक है, तो आपके ये रूट आएंगे माइनस का 40। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा आपके पास कि कंडीशन क्या होगी आपके पास, जब भी आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें फिर इक्वेशन बनती है और वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, रूट्स बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आप इसको डायरेक्ट जो मैंने मेथड बताया उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी पार्ट 3 का। अब मुझे लगता है कि आप इस पोजीशन में हो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सा भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।